हेलो महिमा, वेलकम ऑन E24। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत वक्त के बाद कहेंगे हम, और इस तरह से वर्चुअली। डेफिनेटली थैंक यू सो मच। एंड आप लोग आजकल सेट पे नहीं आते हैं तो आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्मल एंड दिस इज द न्यू वे ऑफ हाउ वी कैन कनेक्ट थ्रू ईच अदर, सो या लेट्स डू इट। ग्रेट। हम नहीं आते सेट पे, हम भी मिस करते हैं आपको, जैसे आप कह रही थी कि आप भी कुछ मिस कर रही है। वी ऑल्सो मिस यू। डेफिनेटली या हम मिस करते हैं मीडिया इंटरेक्शंस। आप लोग जैसे छोटी छोटी एक्टिविटी भी कराते थे हमसे। It used to be fun because through y'all we had another way of connecting with our audience. And या abhi I think live sessions or video chat ke through we'll have to continue doing that. इसका भी एक अपना अलग ही मजा है कह सकते हैं। और महिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी अमेजिंग सीरीज का पार्ट हो आप, फ्लैश, और जहाँ इंसानियत और हैवानियत की जंग का जिक्र हो रहा है। 21 से रिलीज हो रही है। क्या कुछ कहेंगी महिमा, किस अंदाज में नजर आने वाली है? टेलीविजन से हट के और डिजिटल डेब्यू भी है आपका, क्या कहेंगी? um, yes, 21 को आ रहा है शो, 21st of August on Eros now. बहुत मुश्किल था क्योंकि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, एट द सेम टाइम इतना रेलिवेंट है और इतना इंटेंस है कि जब मैंने इस सीरीज के लिए ऑडिशन दिया, आई वाज होपिंग एंड प्रेइंग दैट आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गेट द पार्ट, बिकॉज ये एक ऐसा शो है या फिर एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने कभी इससे पहले प्ले नहीं किया है। एंड फ्लैश, जैसे जैसे आपने भी कहा, इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इट टॉक्स अबाउट जैसे फ्लैश ट्रेडिंग होती है। हम आजकल कितना, मतलब हम इंटरव्यू के थ्रू कितना आसानी से बोल सकते हैं कि ओ फ्लैश ट्रेडिंग, बट दिस इज अ हीनियस वर्ल्ड दैट वी आर अवेयर ऑफ, बट हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज इट्स जब जब तक चीज आपके साथ या आपके आसपास नहीं होती, हमें अंदाजा नहीं होता है। बट आई थिंक इस शो के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू, आई पर्सनली गॉट a lot to know about this whole heinous world, and it's scary. It's I don't even know what to say, because कभी-कभी आपने कुछ चीजें इमेजिन नहीं करी होती है, and I had to portray that character who's eventually going through those dark lanes of her life, of this whole world trade, flesh trade. So firstly, thank you. This is my OTT debut. Yes, shooting wise, this is my OTT debut, but it was one difficult ride to be a part of, honestly. किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार है? क्या कुछ रोल प्ले कर रही है आप? देखने को मिल रहा है कि उस ट्रेलर के जरिए कि काफी कुछ गलत चीजें हो रही है आपके साथ। महिमा, क्या कहेंगे? डेफिनेटली सो आई थिंक ट्रेलर में आप ज्यादा जोया की झलक नहीं देखते हैं, because she's the one who's getting abducted, she's the one who's getting kidnapped, and how we see ACP Radha, that is Swara Bhaskar, she's finding her ways through to get through this girl, and जैसे स्टोरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात भी करती है, but at the same time there are these cops who are finding their ways out to end this brutal crime. So, and then we see Akshay Oberoi playing the flesh trader, which, I mean, he has the most maniac role in the character in the show to look forward to. And okay, so to talk about Zoya is a 16-year-old American. She's an NRI, and she's someone who's ignorant, like brat teenagers जैसे होते हैं, काफी अनट्रस्टेड, डिसइंटरेस्टेड होते हैं कल्चर में, अपने फैमिली को लेकर, like some teenagers who try to let it go, like it's okay, the let go attitude जो होता है. So that is Zoya, someone who's blunt, brat, spoiled. Her parents are also on the verge of getting a divorce. She does care about them, but doesn't really show that. And secondly, Zoya की जिस तरह से journey दिखाई है, from from when her life goes, her world goes upside down when she's thrown into this world, and
she sees the horrors of her life that she never imagined of. एक चीज जो थी मुझे जोया की बहुत इंस्पायरिंग लगी और वो है that you know she is made of steel that she never realizes. The fact that she never gives up कि नहीं मुझे यहाँ से बाहर निकलना है कैसे भी करके. I will fight with everything that I've got. So काफी difficult था because you know to play a character who's eventually going to get trafficked. I never imagined that I'll do something of this sort. But at the same time, I think subconsciously I wanted to do something like this. And I think it all happened. I'm glad. So this is Zoya. I've never played something like this, you know, someone who's ignorant, spoiled, and has so many shades through the range of the sequences that she comes across. कास्टिंग की भी आपने बात की, स्वरा भास्कर एंड ऑल, तो किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है इतने अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ? स्क्रीन शेयर भी कर रही हैं आप और काम भी किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है महिमा? Yeah, so I think to share screen space with Swara Bhaskar, who is one strong performer, and you know she's a versatile actress, and Akshay Oberoi, you know, I had not seen much of his work, but I think the way he's portrayed Taj, who's such a maniac, who's such a, you know, he's a flesh trader. So काफी difficult था उनका character भी, because you know he's someone who's humble, he's someone who's kind, so he had to literally break his pattern and you know get into the character, and he's one phenomenal actor. And of course UD Yudhishthir, who's playing my father, Vidya Malavde, so all the actors were amazing, and I think I got to share screen with them. So I think मैं काफी excited थी, थोड़ी सी nervous भी थी, but I think जब आपके साथ strong performers होते हैं तो you also have to pull your socks and you know beat them or at least be at par with them. So मैंने अपने, I hope I have done justice to my character Zoya, and this show is extremely important, special, and yeah, relevant and important to me in so many ways. किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपके फैंस से, आपके सब फ्रेंड्स से, फैमिली से महिमा, आफ्टर वाचिंग दिस शो? बहुत सारे लोग शॉक्ड हैं because they never imagined that I'll do something like this. And I actually like this reaction because it's good to get surprised. जब आप एक ही तरह का कैरेक्टर निभा रहे होते हो, so you tend to get monotonous. It's important to break your pattern. It's important to break how people look at you as a performer. So I'm really glad कि you know लोगों ने मुझे इस कैरेक्टर में या फिर इस शेड में कभी imagine नहीं किया होगा, and I hope I continue to choose you know characters like such, and I hope that you know I get opportunities where I get to portray diverse characters for that matter. हाँ, तो response काफी हार्ड हिटिंग सा रहा है. I mean लोगों को पता लग गया है कि ये you know ये डिफिकल्ट शो है देखने के लिए, you know, because it talks about such a heinous crime, such a you know एक ऐसी दुनिया जो काफी भयानक सी है, जहाँ पे मासूमियत लोगों की कीमत नहीं होती है, उन्हें बेचा जाता है. So yeah, I mean like I said, it's a difficult story, but I think ये एक सीरीज के माध्यम से we get to dig more deeper. जैसे कि आपने कहा कि टेलीविजन में लोगों ने आपको इस अंदाज में बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि एक लिमिट होती है कि एक सीधी सादी भोली सी एक लड़की होती है, मासूम होती है, फिर लड़का प्यार में पड़ता है, रोमांस होता है, थोड़ा ड्रामा होता है, सास बहू ड्रामा होता है. उससे हटके हम आपको भी इस अंदाज में देख रहे हैं महिमा, यू नो. तो इस ये जो सीरीज है काफी सेंसिटिव मैटर पे बनाई गई है. इट्स वेरी सेंसिटिव मैटर आल्सो. So to portray that character and to present that sensitive matter on screen, इसके लिए क्या कुछ आपने मेंटली या फिर फिजिकली हो तैयारी, अगर जो कुछ भी होगी, अगर आप हमसे कुछ शेयर करें महिमा? You know, so जैसा आपने कहा that you know on television or the characters that are portrayed are very limited. You know, limited in the sense कि as a writer or as a director or as a screenwriter, there are some restrictions on television. Yeah, flesh can't be seen on television because of the medium that it is, and I think OTT gives you that liberty to
to show what you want to show. And the fact that Yeah. OTT has a global reach, it makes it more, wider. So I think जोया मेरे लिए डिफिकल्ट इसलिए ज्यादा रही बिकॉज जब आपके पास ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो एक पॉइंट पे कॉन्फिडेंट होते हैं, जो एकदम से वल्नरेबल हो जाते हैं, वेयर दे आर स्टक इनटू अ सिचुएशन एंड दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. और मैं आपको सीन्स नहीं बता सकती, बट कुछ कुछ सीन्स ऐसे थे व्हिच डिड टेक अ टोल ऑन मी एज अ पर्सन. एंड मुझे बाहर निकलने के लिए काफी वक्त भी लगा. लाइक देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई वांटेड टू आइसोलेट माय सेल्फ कि अब मुझे अकेले रहना है. लाइक आई डिडंट टॉक टू माय फैमिली, आई डिडंट टॉक टू माय फ्रेंड्स, बिकॉज आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हो अपने अपने कैरेक्टर्स के साथ. एंड ऑल्सो because this is a sensitive show, because this is and also someone who gets trafficked, someone who gets abducted. And मैंने कुछ मेरी preparation का ये हिस्सा था where I spoke to some of the traffic survivors, Okay. fighters I would say. शुभारंभ की भी शूटिंग जारी है मेरे ख्याल से. किस तरह से शो पर वापस आने के बाद किस तरह से फील हो रहा है शूटिंग एंड नाउ प्रमोटिंग दिस सीरीज आल्सो महिमा? It's good, yeah. I mean, it's something that maybe I have not done, because to promote something which is in a different territory and to do something which is again a different medium, तो थोड़ा सा difficult हो जाता है to snap in and snap out, because there I'm playing someone who's married, here I'm playing someone who's a 16-year-old. But I think that's the most challenging part of an actor, where you have to snap in a character and snap out of something that you've just left behind. So I think I hope I get versatile and various characters like such. And it's good to explore, and I'm really happy to be a part of something like this. And also Flesh is my debut, तो मैं चाहती हूँ for Flesh to make people more aware, and at the same time मेरे लिए काफी challenging सा space रहा है. So I don't know. I'm happy, I'm nervous. So let's see. And हाँ, जैसे आपने कहा promotions, shooting difficult हो जाती है, but it is what it is. इस शूटिंग के पहले जो लॉकडाउन आ गया था, किस तरह से रहा है महिमा के लिए? An emotion which is absolutely constant, and that is gratitude for the shelter that I have, for the food that I eat, for the family that I have. So I think बहुत important होता है to keep yourself sane, क्योंकि हमारे आसपास सिर्फ I don't know 2020 has just been bad. तो अच्छी चीजों पे जो इतनी लिमिटेड है, अच्छी चीजों पे फोकस करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. But I think मैंने I'm like I said, I'm grateful, and I think this was important. This time was important for me, but I just hope that that all of this settles down and there's peace and kindness around. I'm waiting for this whole corona and this whole pandemic to go away. इस लॉकडाउन के दौरान बर्थडे भी आया था महिमा का, किस तरह से सेलिब्रेट किया? काफी सिंपल रहा. I was home, मैंने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया. So yeah, I mean, because of the current situation, you can't do much. So this birthday has been very simple, but I'm glad. I'm again very grateful. But मेरा 21st birthday था, so मेरे तो काफी सारे plans थे, but 2020 has put splashed water on my plans. But that's okay. That's okay. I was with my family and I had a great time. Great. Thank you so much महिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए, and congratulations again. इतने धमाकेदार सीरीज के साथ आप अपना डेब्यू कर रही है, डिजिटल डेब्यू. Many congratulations. और जाते जाते फैंस को क्या कुछ कहेंगे? इतनी अमेजिंग अंदाज में डिजिटल के थ्रू आप आ रही है वापस, क्या कहेंगे? मैं बस ये कहूंगी कि please watch the show. Flesh is going to be out on 21st of August on Eros now. It is going to be a difficult ride, but something which is very important and relevant. Flesh sheds light upon the world of human trafficking, and this show will definitely keep you on the edge of your seat. So watch the show,
give your valuable feedback. I will be waiting for that. And yeah, watch the show, stay safe, stay happy, and lastly, thank you so much for all the love and all the support for all the work that I do. Thank you so much and all the very best, Mahima. Hope to see you soon Thank on you. set. Yes. Thank you, Shilpa, for having me, and watch the show. Yeah, definitely, no doubt. Bye, dear. Chalo. Bye.